जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी। जो संस्कृत का पाठ है उसको पढ़ेंगे। जो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, आपको डेमो दिखा दे रहे हैं, इससे आप देख लेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी। तो जैसा प्रश्न दिया रहेगा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से गद्यांश व पद्यांशों में से एक एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। एक एक संदर्भ सहित हिंदी का अनुवाद कीजिए। जो 7-7 नंबर का पूछा जाए, यानी 14 नंबर का पूछा, दो रहेगा, एक साथ दो मिला के 14 नंबर पूछा जाएगा। तो प्रथम पाठ है जो भोज्य दर्शम है, जो प्रथम पाठ है। तो इसका हम पढ़ लेते हैं। जो इसका गद्यांश है, तो पहला है, तद कदाचित द्वारपाल अज्ञत महाराज भोज प्रवाह देव कपयनिश्वास दिव्यान द्वरी वर्ते इति राजा परवेश्वर इति प्रवाह तथ्या प्रविष्ट सह कवि भोजमय अध से दरित्याशो भविष्याति मत्तो तुष्टो हर्ष और श्रुणि मुमोचो राजा तमाक्यो प्रवाह कवि की रौंदते इत तत्करार राजन अक्रय मृदगिर्हस्यन्ति। तो ये है संस्कृत का। हम तो इसको संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भोज्य दर्शो नामक पाठ से संस्कृत से लिया गया है। तो अनुवाद देख लेते हैं। जो संस्कृत हम पढ़े, इसका अनुवाद आखिर कह रहा है। तो ये कह रहा है, इसके बाद कभी द्वारपाल के आकर महाराज भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। क्या एक विद्वान जो केवल लंगोटी पहने द्वार पर खड़ा है, प्रवेश कराओ। तो राजा कहते हैं उस द्वारपाल को प्रवेश करो। तब प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो गया, या मानकर प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहने लगे। राजा ने उन्हें देखकर कहा, कवि क्यों रोते हो, मतलब कवि क्यों रोते हो। तब कवि बोला, राजन मेरे घर की दशा सुनिए। तो वो जो कवि था वो अपने घर की दशा से चिंतित था, इसीलिए वो रोने लग रहा। और वो घर से बाहर रास्ते में कील बेचने वाला दार ऊंचे स्वर में, अरे कीले लो की आवाज सुनकर दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों में संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वह सुनकर कीलो दिलवालों का हट न करे। और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं पर दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय की कोट कर तरह गड़ गई है। इसे निकाल कर आप ही शामत कर सकते हैं। तो वह अपनी, वो जो राजा था वो द्वारपाल को बुलाया, तो द्वारपाल रोने लगा। जो कवि था रोने लगा। तो कवि बोला कि राजन मेरे घर की दशा सुनिए। तो वह अपने घर की दशा सुनाने लगा। तो अब दूसरा गद्यांश पढ़ लेते हैं। राजा शिव इति उदयरीन प्रत्यक्ष लक्ष्य दत्व प्रवाह त्वरित गच्छ गृहं तद्गृहणि खिलत्रः वर्तते अन्यद भोजन श्री महेश्वर नमित्यः और शिवालयम भग्यस्तः तद कोपि ब्रह्मण राजन शिवद्रोह प्रवाह देव अर्थ दानेश्वरीय गिरिजा शिवहास्यमय देवस्था जंगित तले पुरहावे भावे सुमिलिलति। तो ये हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, गंडा मतलब गंगा, सागर अंबर और शशिकला नागदपि और शस्तलम सर्वागशीतलम भीष्टानम। तो ये अनुवाद इसका हम देख लेते हैं। आखिर ये अनुवाद संस्कृत जो हम पढ़े, इसको अनुवाद क्या लेते हैं हिंदी, अगर समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। तो हिंदी ने शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा। जो राजा था वो जो कवि के 1 लाख मुद्राएं देकर कहा, शीघ्र ही अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। तुम्हें दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए शिव मंदिर में गए। तभी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, शिव का आधा भाग दानव ने और आधा भाग पार्वती ने लिया, मतलब आधा भाग विष्णु ने ले लिया और आधा भाग कौन ले लिया, पार्वती ने।
हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में चंद्रकला, आकाश में शेषनाग, सरातल में सर्वज्ञ और अधीनतो आप में अब नहीं और भिष्टामान के पास आकर इस प्रकार शिव को संपूर्ण गुरु यंत्र बांटे। जो राजा था उनको 1 लाख मुद्राएं देकर कहा, उसके बाद वो मंदिर में शिव के जाने को कहा। अब तीसरा गद्यांश देख लेते हैं। इसमें जो संस्कृत का पाठ है भोज्यशो, जो पाठ है भोज्यशो दर्यम, जो पाठ है संस्कृत का फर्स्ट पाठ है। तो इसका 4 गद्यांश है, 2 गद्यांश हम पढ़ लो, तीसरा पढ़ लियो, चौथा पढ़ लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो फिर अब अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे। तीसरा देख लेते हैं। विरल विरल स्थूनतारा कलविर सज्जना मन इव मुनि सर्वत्र प्रसन्न भून्मः आप चरिचा ध्वंतः चित्र चरित दुर्जना वर्जंत चा निश्चय क्षिप्रा लक्ष्मी नूर्मिनमीयवाह। तो ये हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद। कोई कोई मोटे तारे ऐसे विरल अर्थात बहुत ही थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। जो कोई कोई तारे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ऐसे कलयुग सज्जन में मुनि के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया। जैसे सज्जन दुर्जन और सज्जन आदमी इस आकाश में बहुत कम ही दिखाई देते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो गया। रात्रि उद्योगिनियों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन के भांति निशा शीघ्र समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे चौथा गद्यांश है, लास्ट गद्यांश पढ़ेंगे। जो 4 गद्यांश है, बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 7 नंबर का पूछा जाएगा। 7 नंबर के लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए। तो हम चौथा वाला पढ़ेंगे। अभूत प्राची पिंडारस पपितर्यो प्राया कनकः गतशीयत्रो बुद्धजना इव गश्यम सद्यसे क्षणः क्षीणस्तरा निप्तः इव नु धरप्रः न दीपः जन्ते त्वरितमन्वः गुणवः। तो इसका हिंदी अनुवाद के पूर्वी दिशा सूर्य को प्राप्त करने की भांति पीली हो गई हो, मतलब जो उसकी पत्नी को कह रहे हैं। गवारों की सभी विद्वजनों की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। अनुदामी राजाओं की तरह तारे क्षण में भर क्षीण हो गए हैं। धनियों के गुड़ के दीपक नहीं चमक रहे हैं। जो धनी के गुड़ों के दीपक नहीं चमके और तारे क्षीण हो गए, मतलब तारे जो है गायब हो जा रहे हैं। तो अब हम 4 गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।